बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वफाकी हुकूमत की तरफ से 6 नहरें निकालने का जो मंसूबा सामने आया और जिसके मुताल्लिक कहा गया कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में के हवाले से ये नहरें मंजूर की गईं, और फिर ये भी कहा गया कि सदर असफ अली जरदारी ने इन दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए, और इसके बाद सिंध के अंदर जो सिंध की दूसरी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आ चुकी है। तो आज के प्रोग्राम में इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। वफाकी हुकूमत के 6 नहरों निकालने के मंसूबे के हवाले से अब एक बहुत बड़ा एहतजाज शुरू हो चुका है सिंध के अंदर। अब अगर इसकी गहराई में जाएं तो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो कि चुलिस्तान के अंदर बनाया गया, इस हवाले से वहां कल्टीवेशन के लिए एक बहुत बड़े रकबे को सिलेक्ट किया गया, और इस रकबे पर ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट बनाया गया। और इसके लिए पानी की ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ेगी। तो दरियाए सतलुज पर इस हवाले से 6 नहरें निकालने का जो मंसूरा सामने आया, दरियाए सतलुज पर इससे कबल हैड सलेमान की जिला उकाड़ा के मुकाम पर, जो कि पाकपतन और बाहोल नगर के संगम पर वाक़या है, हैड सलेमान की, इस पर पहले ही नहरें जो निकली हुई हैं बड़ी। सबसे बड़ी नहर पाकपतन की नाल जो कि जनूबी पंजाब के इलाका को टच करती है, पाकपतन से होती हुई पूरे वाला विहाड़ी तक और वो आगे जाती है। और इसी तरह फिर हेड कुमारी वाला पाकपतन के मुकाम से खादर केनाल जाती है, जो भी उसी तरफ जो जनूबी पंजाब के एरिया को टच करती है। इसी तरह सादकी कनाल जो कि डिस्ट्रिक्ट भावलनगर को टच करते हुए आगे जाती है। और इसी तनाजर में अब वहां से जो मुजवजा प्रोग्राम सामने आया कि दरियाए सतलुज से ही ये ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए नहरें निकाली जाएंगी। अब ये तो एक मुजवजा प्रोजेक्ट सामने आया, लेकिन इन नहरों के हवाले से सिंध के अंदर जो सिंध की अंदरूनी सिंध की जमातें हैं, जो इलाकाई सियासी जमातें हैं, उन्होंने पिछले 2-3 माह से एक ऐसा माहौल वहां गर्म कर दिया जिससे पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध के अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे अंदरूनी सिंध का जो इलाका है इस नहरों के हवाले से उनसे छीने जाने की कोशिश हो रही है, और वो तरीके जोर पकड़ने लगी और बराह रास्त इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर आता रहा। अब पीपल्स पार्टी ने इस जो मंसूबा था उससे ना सिर्फ लातलकी का इज़हार किया है और कहा है कि वफाकी हुकूमत इसको ख़त्म करे, बल्कि इस बारे में हुकूमत से निकलने की धमकियां भी दी जा रही हैं। अब दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से जो कुछ मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से सदर असफ अली जरदारी की राय भी शामिल थी और उसमें दस्तखत भी थे। बहरहाल ये आने वाले दिनों में बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी अब खम ठोक कर मैदान में मौजूद है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर वफाकी हुकूमत को इस बारे में धमकी दी है कि अगर ये मंसूबा ना रोका गया तो वो हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। बहरहाल हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए, ग्रीन पाकिस्तान के लिए अगर सब चीज़ें मिल बैठ कर हल की जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहरों और पानी के मसले पर इस तरह की सियासत ना की जाए जिससे पाकिस्तान की वहदत को नुकसान पहुंचे। बहरहाल अगर ग्रीन पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट बना है तो वो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की, खुशहाली और बेहतरी के लिए ही बना है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।